नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की समस्या और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। 127 सदर विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार ने दर्जन भर ग्राम पंचायतों में किया जनसंपर्क। उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत में सरगर्मियां बढ़ी तो 127 सदर विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार ने किया दर्जनों ग्राम पंचायतों में जनसंपर्क। शैलेंद्र गंगवार के साथ आजम मीर खान साहब, मोहम्मद आरिफ साहब, नफीस अंसारी साहब, अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव पलविंदर सिंह, सोसाइटी चेयरमैन सर्वजीत सिंह उर्फ छब्बा बलिया, पूर्व प्रधान हरजिंदर सिंह, विधानसभा उपाध्यक्ष युवजन सभा के काशिफ रजा अजहरी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रियाज भाई परिवा वैश्य में जनसंपर्क के दौरान मीडिया से भी हुए रूबरू। वहीं सपा प्रत्याशी ने कहा, मैं डॉक्टर हूं, भ्रष्टाचार अपराध की सर्जरी करने को आया हूं। बदहाल शिक्षा की स्थिति को सुधारना मेरी प्राथमिकता है। और क्या कुछ कहा सपा प्रत्याशी ने, सुनिए। पीलीभीत से जिला ब्यूरो चीफ बुद्धसेन कश्यप की खास रिपोर्ट। किस चीज़ का? आपका राजनीति मानव का क्या उद्देश्य रहेगा? जनता की सेवा निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से। जैसा कि अखिलेश यादव जी ने जो हैं उन्होंने 80 बनाम 20 को यहाँ पर ही खत्म करने के लिए आपको चुना गया, आप इस पर कितने कारगर उतरेंगे? मैं आपका प्रश्न में सुन नहीं पाया। जैसे कि माननीय अखिलेश यादव जी ने 80 बनाम 20 को खत्म करने के लिए यहाँ पर आपका नाम चुना है, अधिकतर यही संभावना की जा रही है, इस पे आप कितने कारगर उतरेंगे, क्या कहेंगे? 100% उतरेंगे नहीं, उतर चुका हूँ 100%। डॉक्टर साहब, आपने ये डॉक्टरी, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, फिर ये राजनीति में आने का क्या उद्देश्य रहा? डॉक्टरी भी एक सेवा का माध्यम है और राजनीति भी एक सेवा का माध्यम है, लेकिन एक प्राइवेट डॉक्टर की सेवा करने की एक लिमिटेशंस होती है, उसकी सीमाएं होती है। जब अपनी डॉक्टरी में मैंने मरीजों को, चूँकि मैं एक सर्जन हूँ, तो मैंने मरीजों को, जब मैं उनकी परिस्थितियाँ देखता था कि एक आदमी जेब में से 2000 रुपये रख के लाया, पेट में दर्द है, 200-300 रुपये का पर्चा बना, 500-600 का अल्ट्रासाउंड हुआ, निकल आई पथरी, तो 20,000-25,000 रकम जो सुनने में एक बड़े आदमी को बहुत मामूली सी लगती होगी, लेकिन मैंने महसूस किया कि किसी की लड़की की शादी रुकी हुई है, किसी का कोई काम रुका हुआ है, किसी को खाद खरीदनी है, किसी को अभी फसल कटने का और गन्ने के पेमेंट और फसल का इंतज़ार करना है। तो जब मैं उसकी इंसानियत के नाते मैं उसकी मासूम आंखों में देखता था, तो मुझे लगा कि शायद मैं अभी 2 हाथों से सेवा कर पा रहा हूँ। राजनीति का दायरा, उसमें सेवा का दायरा बहुत बड़ा है। जब हम हज़ारों हाथों से जब समाज की सेवा करेंगे, तभी सच्चे अर्थों में समाज जो है उत्थान की तरफ जाए। सेवा तो आप डॉक्टरी लाइन में भी रहकर कर सकते थे, समाज सेवा, ये आपने क्यों चुना है? ये मैंने इसलिए चुना कि जैसे पीलीभीत की स्वास्थ्य सेवाओं का जो बड़ा बदहाल है, वो जब तक एक डॉक्टर ही नहीं उस चीज़ को करेक्ट करेगा, उसको ठीक करेगा, दूसरे किसी के बस की बात है नहीं। शिक्षा की स्थिति की बात करें, मैंने बहुत सारी डिग्रियां ली, तो शिक्षा की भी स्थिति को बेहतर करने के लिए उस विधायक का बहुत शिक्षित होना, उच्च शिक्षित होना अति आवश्यक है, जो कि मैं हूँ। आप क्षेत्र में अगर विधायक बनने के बाद आपकी प्राथमिकताएं किस किस कार्य की होंगी? मेरी प्राथमिकता होगी सबसे पहले क्षेत्र के जो अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, उस पर रोक लगाना, चाहे दूसरे कोई आदमी उत्पीड़न कर रहा उस पर रोक लगाना, और मेरा कोई आदमी अगर कर रहा है तो उसको भी टाइट करके उसको। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान की समस्या।